दोस्तों, अब हम जो ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में जैसा कि आप एक विमीय निविड संकुलन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय निविड संकुलन के बारे में। जैसा कि इसका नाम है द्विविमीय निविड संकुलन, जैसा कि इसका नाम है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन और दूसरा होता है द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन। मतलब जो ये द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन है, जैसा कि इसका नाम है, दो विमा वाला, या रखिएगा दो विमा वाला, जिसमें दो विमाएँ हों, एक क्षैतिज चलेगी एक ऊर्ध्वाधर चलेगी, ठीक है। और दूसरा कि इसका नाम है वर्ग, मतलब इसमें जब आप किन्हीं चार गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाएंगे तो इसमें एक वर्ग बन जाएगा, इसलिए इसका वर्ग नाम आ रहा है। और निविड संकुलन के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर जो गोले माने जाते हैं इनको किसी निश्चित स्थान में पैक कर दिया जाए तो वो निविड संकुलन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन के बारे में। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं कि इसके अंदर प्रथम वृत्त के अंतर्गत द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रख रहे हैं कि द्वितीय पंक्ति के जो गोले हों वो प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हों, जिससे वो एक रेखा में संरेखित हो जाएं। तो इस प्रकार जो हमको पंक्तियां मिलेंगी वो ए प्रकार की मिलेंगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक लाइन से बॉल रख दीजिए, खूब सारी, अच्छे समझिएगा, एक लाइन से एक बॉल बना दी, बॉल की एक लाइन लगा दीजिए, फिर दूसरी लाइन ठीक उसके ऊपर, हर एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल लगाकर दूसरी लाइन लगा दीजिए। तो नीचे जो अगर ए प्रकार होगा एक, तो ऊपर भी ए प्रकार होगा। तो इस प्रकार ए प्रकार की आपको एक व्यवस्था मिल जाएगी। इस व्यवस्था में जब आप देखेंगे, ऊर्ध्वाधर बढ़ाएंगे, इसको क्षैतिज भी बढ़ाएंगे, दोनों दिशाओं में बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक गोला चार निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब चार निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है तो उसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा इसमें अब अगर चारों गोलों के केंद्रों को आप मिला दें, जैसे कि चित्र ए में आप देखिएगा, उसमें चार गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया गया है। तो जब चार गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाएंगे तो एक आकृति मिलेगी जो होगी वर्ग। वो क्या होगी? वर्ग आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस संरचना को वर्ग जालक कहते हैं। और ये जो संकुलन हुआ, इस संकुलन को द्विविमीय, क्योंकि क्षैतिज था ऊर्ध्वाधर था, दो विमाओं में था, इसलिए द्विविमीय वर्ग चालक है, क्योंकि निविड संकुलन कहा जाता है। और इसमें जो आपके घिरे हुए चारों गोले होते हैं, इसमें 4 छिद्र होते हैं। वर्गाकार जालक में छिद्र बड़े होते हैं और गोले का कुल आयतन का केवल 52.4% ही स्थान घेरते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जितना स्थान घेरेगा वही उनकी क्या होती है? संकुलन क्षमता होती है। इसलिए इनकी 52.4% संकुलन क्षमता होती है। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन। इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है? द्वितीय वृत्त के अंतर्गत द्वितीय पंक्ति की, अभी उसमें क्या था? द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर रखा गया था, ठीक ऊपर। अब इसमें आपको, जब आप एक पंक्ति नीचे लगा लें, पूरी एक पंक्ति नीचे लगाने के बाद आपको क्या करना है? द्वितीय पंक्ति को, जब गोलों को आप लाइन से पूरा चिपका कर रखेंगे तो उनके बीच बीच में खाली स्थान आएगा जहाँ पे वो टच कर रहे होंगे। आपको अब जो दूसरी पंक्ति लगानी है, वो जो खाली स्थान होगा उसमें गोलों को रखकर लगानी है, संख्या उतनी रखनी है, तो ठीक है, उसमें रखनी है। तो द्वितीय पंक्ति हो गई। अब जो तीसरी पंक्ति आपको रखनी है उसके ऊपर, तो उसको आप जैसी पहली पंक्ति रखेंगे, पहली पंक्ति के ठीक ऊपर आनी चाहिए। और चौथी पंक्ति जो आएगी वो आपकी क्या होगी? दूसरी वाली पंक्ति के ठीक ऊपर आनी चाहिए। तो इस प्रकार इसमें दो प्रकार की हमको व्यवस्थाएं मिलेंगी। एक होगी ए टाइप की और दूसरी होगी बी टाइप की, फिर ए टाइप की, फिर बी टाइप की। तो ये जो टाइप बनेगा ये होगा ए टाइप, ए बी टाइप, ये आपको प्राप्त होगा। तो इसमें जब आप क्या करेंगे, जैसे उसमें आपने चार गोलों को मिलाया था तो आपको वर्ग मिला था, इसमें आपको क्या करना है? उसी प्रकार इसमें भी आपको जब 6 निकटवर्ती गोलों को संपर्क में रहता है तो इनकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाना है आपको, तो आपको क्या मिलेगा? षटभुज मिलेगा। जैसे उसमें क्या मिल रहा था? वर्ग मिल रहा था, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? षटभुज मिलेगा। इस कारण इसे षटकोणीय जालक कहते हैं। वो क्या था? वर्ग था।
वर्गकोणीय जालक था, वर्गाकार जालक था। ठीक है, ये आपका क्या है, षटकोणीय, क्योंकि 6 भुजाएं इसमें हो जाएंगी। इस प्रकार इस संकुलन की द्विविमीय षटकोणीय निविष्ट संकुलन कहा जाता है। षटकोणीय इसमें नाम आएगा, उसमें वर्गाकार था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना है केवल। मतलब जो आपको बताया गया उसमें संकुलन क्षमता कितनी 52.4% थी, इसमें संकुलन क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी, 60.4% होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लोज रहते हैं गोले, काफ़ी पास में रहते हैं। तो आप इसको अगर कई बार देखते हैं, अच्छे समझते हैं, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा।